इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत को साइफर केस की समाअत फौरी रोकने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर हुक्म इम्तनाह जारी। अदालत ने जेल ट्रायल से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड 16 नवंबर को तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, विफाकी काबीना ने साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हम नोटिफिकेशन देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। ट्रायल से मुतल्लिक इख्तियार अदलिया के पास है। इंदिरा गांधी केस का ट्रायल जेल में हुआ था, वो भी साबिक वजीर आजम का ट्रायल था, ये भी साबिक वजीर आजम का ट्रायल है। मुस्लिम लीग नून को नए इत्तेहादियों और साथियों की तलाश। मरकजी क़यादत कुछ देर बाद कोयटा पहुंचेगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के साथ मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमा भी हमरा हैं। साबिक अरकान असम्बली समेत कई सियासी शख्सियात नून लीग में शामिल होंगी। नून लीग और बाप पार्टी के दरमियान इत्तेहाद का इम्कान। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोयटा रवाना। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से लाहौर में मंडी बहाउद्दीन की सियासी शख्सियात की मुलाकात। खालिद रांझा साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सियासी मुखालफीन पर तनकीद। बयान में कहा, कुछ लोग इक़्तिदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं, हमारे लिए अवाम ही काफ़ी है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में भी इत्तेहाद बनाए गए, ऐसे इत्तेहाद की कोई परवाह नहीं। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी साहिल समुंदर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक कामयाबी हासिल करेगी। पीडीएम के साथ हुकूमत बनाना वक्त की ज़रूरत थी, मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं। गालम गलोच की सियासत से हालात नहीं बदलेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी ने बता दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, पीपल्स पार्टी की किरदार कुशी की गई। इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही। गुर्बत और बेरोजगारी जैसे मसाइल से इनकार नहीं किया जा सकता। थरकोल मंसूबा पूरे मुल्क में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आला मिसाल है। रोजगार के मौके फराहम करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरशद हुसैन की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, उम्मीद है आप सूबे आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की मामलत में अपना आइनी किरदार भरपूर तरीके से अदा करेंगे। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के इंतजामी अमूर और अमन व अमान की सूरत हाल और स्मगलिंग की रोकथाम पर भी बातचीत की गई। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में खातून से मनशियात बरामदगी केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने सवालात के जवाब न देने पर वकील पर इजहार बरहमी किया। रिमार्क्स दिए, आप जनाब कहना छोड़कर सवालात का जवाब दें। क्या हम बादशाह सलामत हैं? दरख्वास्त जमानत चलाने के लिए अदालत को जिद्दोजहद करना पड़ रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अकील अफजल से। अकील, बताइए मजीद क्या रिमार्क्स सामने आए हैं इस हवाले से? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मंशियात बरामदगी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का सवालात के जवाब ना देने पर वकील पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, आप जनाब कहना छोड़कर अदालती सवालात का जवाब दें। हम कौन हैं? क्या हम बादशाह सलामत हैं? दरख्वास्त जमानत चलाने के लिए अदालत को जद्दोजहद करना पड़ रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मजीद कहा, 3 बार पूछ चुके हैं कि चालान कहाँ है, जिसके बाद वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रायल में अब तक कुछ साबित नहीं हो सका। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, क्या कानून में लिखा है कि केस का चालान जमा नहीं होता? ऐसे तो कहीं नहीं होता। जिसके बाद अदालत ने दरख्वास्त जमानत जो है वो वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरवाई में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार हसीना बीबी ने जमानत बाज़त गिरफ्तारी की इस्तदा की थी। जी ठीक है अकील अफजल, शुक्रिया आपका।